नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामकर पालिका अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने वाले सागवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष आशीष गांधी की मनमानी को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्षद ही नहीं बल्कि शहर की आम जनता भी मुखर होकर विरोध कर रही है। इन लोगों का कहना है कि सागवाड़ा नगर पालिका के पुराने भवन को पूर्व के कांग्रेस के बोर्ड ने नई नगर पालिका बनाने की मंशा से ध्वस्त कर दिया था। कांग्रेस के बोर्ड द्वारा यहां से दूसरी जगह पालिका बनाने के कांग्रेस के बोर्ड के फैसले का विरोध करते हुए सागवाड़ा के भाजपा पार्षदों और नगरवासियों ने आंदोलन भी किया था। लेकिन पूर्व पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया के निलंबन के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आकर पालिका की कुर्सी पर काबिज होने वाले भाजपा के पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के सागवाड़ा पालिका की सत्ता संभालते ही मनमानी पूर्वक फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस के ही नहीं बल्कि खुद मौजूदा बोर्ड के भाजपा के पार्षदों में भी नाराजगी नजर आ रही है। भाजपा पार्षदों और नगर के लोगों का कहना है कि जिस पालिका के पुराने भवन को उसी स्थान पर यथावत रखने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, उसी पालिका को भाजपा बोर्ड के पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी अपने स्वार्थ को साधने के लिए पालिका के नए भवन को अपनी जमीन के आसपास निर्माण कराने के लिए आमदा हैं। ऐसे में हाल ही में भाजपा के पार्षदों और नगरवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पालिका के पुराने भवन को उसी स्थान पर निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि सागवाड़ा की जनता की भावनाओं के विपरीत अगर भाजपा बोर्ड के पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी पालिका भवन का निर्माण दूसरी जगह करते हैं तो सागवाड़ा की जनता और भी ज्यादा मुखर होकर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन करेगी बल्कि आने वाले पालिका चुनावों में भाजपा को सबक भी सिखाएगी। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आशीष गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, वही बनेगी नगर पालिका, वही बनेगी, वही बनेगी, वही बनेगी। पालिका जब पुरानी स्थिति है वहीं पे नई बनी हुई है और सागवाड़ा में बार बार चेंज किया है। सागवाड़ा का व्यापारियों का वहाँ पर व्यापार खत्म हो गया है और सागवाड़ा का रौनक खत्म हो गई है। कम से कम 60-70 साल की उम्र वाले बेचारे कहाँ दौड़ गए और सागवाड़ा सेंटर में पहले से बनी हुई है और वहीं पे यथावत रहनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। पहले तो मैं सबसे पहले सागवाड़ा की जनता को ये कहना चाहती हूँ, अगर अपनी नगर पालिका यहाँ से चली जाएगी तो ये अपनी जो आने वाली पीढ़ी है वो अब हमको ही कहेगी कि जब यहाँ से नगर पालिका जा रही थी तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। इसलिए सर्वप्रथम तो हम जनता को ही आवाज उठानी है। हालांकि कुछ लोगों को यूं लगेगा कि मेरी वहां पे दुकान है इसलिए मैं आवाज उठा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हमेशा कहा है, भगवान भूखा सुलाता नहीं है, भूखा उठाता है। इसलिए मेरा तो कहीं यहाँ नहीं तो कहीं और रोजगारों में तो नगर पालिका चाहे मॉल बनेगा या नगर पालिका बनेगी, मैं तो अपनी दुकान लेके ही रहूंगी। पर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपको कहेंगी कि यहाँ से नगर पालिका गई तो किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। और भले कोई कुछ कहे या ना कहे, मैं तो फिलहाल की घड़ी मुझे यूं लग रहा है कि शायद ही सागवाड़ा में एक ही धरोहर बची है, शायद नगर पालिका। उसके अलावा शायद कुछ हो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर मेरे ख्याल से तो एक ही बची है धरोहर और वो है नगर पालिका। अगर उसे भी आप ले जाओगे तो फिर सागवाड़ा के बीचों बीच में रहा क्या, कुछ भी नहीं। और नगर पालिका दूर ले जाने की जरूरत कहाँ है, हॉस्पिटल भी वहीं पास में है, स्कूल भी पास में है। और सबसे पहली बात, कोई बुजुर्ग आए तो आ सकता है वहां पे, क्योंकि नगर के बीचों बीच में पैदल भी आ सकता है। कहीं दूर ले जाओगे तो उनके लिए कई तकलीफ हो सकती है। और नगर पालिका में काफी काम पड़ता है लोगों का। और अब तो अगर वो ट्रैफिक की बात है तो वो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पटवार खाना वहां से चला गया है तो वहां पे बन सकता। और अगर चाहो तो
तीन मंजिल बनाओ, 4 मंजिल बनाओ। मैं तो कहती हूँ कि बैंकों को भी वहां पे लाओ ताकि और रौनक बने वहां की। और आशीष जी ने, जब मैं तो उनको पहचानती भी नहीं थी, मैं तो अपनी दुकान पे काम कर रही थी, सुबह सुबह में आके मेरे को उन्होंने बोला नमस्कार मैडम। मैंने कहा नमस्कार, आप मेरे को पहचानते नहीं हो? मैंने कहा सच में मैं उनको नहीं पहचानती थी। उन्होंने कहा मैं तो आशीष गांधी हूँ। मैंने कहा आजकल आप सुर्खियों में चल रहे हो, मैंने सुना है आपका नाम, पर आपको मैं पहचानती नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बधाई दी थी कि आपको बधाई हो, मैं नगर पालिका यहीं ला रहा हूँ। तो क्या उन्होंने वो बधाई किस लिए मुझे दी थी? इसी बात के लिए दी थी कि नगर पालिका यहाँ ला रहा हूँ। फिर ये, और चलो कुछ भी जो भी करना हो नेताओं को वो करे, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमारी नगर पालिका वही हमें चाहिए, क्योंकि हमारी शान एक ही है, धरोहर वही बची है। अगर वह भी चली जाएगी तो आने वाली पीढ़ी हमको ही कहेगी, कोसेगी कि आप लोगों ने किया क्या। और मैं तो कहती हूँ किसी की ना सुने, हर पब्लिक को, जनता को यहाँ आना है और अपनी नगर पालिका को बचाना है। बाद में सिर्फ कहोगे, फिर रोड पे खड़े खड़े बातें करोगे, अरे ऐसा तो करना था तो हमारी नगर पालिका बच जाती, अरे ऐसा करना था। अरे ऐसे कहने का हक ही नहीं है जब आवाज तो हम उठा ही नहीं रहे। या तो फिर आवाज उठाओ, फिर पीछे बैठ के बातें क्या कर रहे हो? पान के गल्ले पे बातें करोगे, नहीं ऐसा होता तो ऐसा अच्छा, अपन को ऐसा करना चाहिए था, नहीं उसने ऐसा गलत किया। अरे उसने ऐसा गलत किया तो आपने क्या किया है? आप भी तो आवाज उठाओ। किससे डरते हो आप? जनता का हक है, डरने की कोई बात ही नहीं है। और मैं तो, कोई साथ दे या ना दे, मैं तो नगर पालिका के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। उस वक्त तो हालांकि मेरी परिस्थिति कुछ और ही थी, तब मैं टेंशन में काफी थी, फिर भी मैं उस वक्त साथ में थी। और उस वक्त के लिए मैं, जिसने मेरा साथ दिया उन सभी का मैं धन्यवाद कहती हूँ। और आज तो काफी मेरी, अभी मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर मैं अभी भी उसी जगह पे खड़ी हूँ। और मैं यही चाहूंगी कि नगर पालिका यहीं आएगी और यहीं लाऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए धरना करना पड़ेगा तब भी करूंगी। सागवाड़ा की शान नगर पालिका, नगर पालिका। हाँ, ऐसा ही लग रहा मुझे तो, क्योंकि उन्होंने, मैं तो उनको पहचानती भी नहीं थी, उन्होंने मुझे सामने से बधाई दी थी। ऐसा ही लग रहा मुझे तो। आप कहो तो मैं तो उनके सामने भी ये बात कर लूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को, खुद उनको पूछ सकते हो आप जाके, मैं उनको पहचानती थी क्या यूं? उन्होंने खुद मेरी दुकान पे आके मुझे बधाई दी है। उन्होंने टेंडर जारी कर दिए। एक बात और, चाहे पूरा मार्केट क्यों नहीं खाली हो जाए, अगर वहां पे मॉल बनेगा मैं वहां से नहीं हटूंगी, चाहे वो मेरे ऊपर भी क्यों नहीं गिर जाएगी, मैं वहां से नहीं हटूंगी। हटूंगी तब जब नगर पालिका बनेगी। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।